दवाइयाँ चोरी होती हैं, यहाँ तक कि इंसुलिन चोरी हुई, कोई 1.5-2-2.5 करोड़ रुपए की इंसुलिन थी, वो चोरी। मैं समझ नहीं सकती। चाइना में गई, मैं उनसे मैंने उनको कहा मैंने आपका हॉस्पिटल विज़िट करना है। तो मैंने उनका जब हॉस्पिटल विज़िट किया, उनकी टीम ने विज़िट के बाद मुझे एक ब्रीफिंग दी। तो मैं उनसे ये पूछना चाह रही थी कि जो दवाई अगर आपकी चोरी होती है तो आप क्या करते हैं। तो उनको मेरी बात ही समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके उधर दवाई चोरी नहीं होती। तो मुझे इतना खुशी भी हुई कि वो उन्होंने एक इंसानियत का भी मेयार अचीव किया है। अफसोस भी हुआ कि हमारे मुल्क में दवाई भी चोरी होती है गरीब की, और उसको पैसे बनाने के लिए सरकारी अस्पतालों में ये कहा जाता है कि बाहर जाओ और टेस्ट करा लो, और बाहर की जो फार्मेसीज़ होती हैं या जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स होते हैं उनके साथ डील की होती है। बल्कि यहाँ तक शुरू में मैं जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई है, और जो सिक्योरिटी के पर्सनल हॉस्पिटल में डिप्यूटेड हैं वो पेशेंट से उनकी हॉस्पिटल में एंट्री के पैसे लेते हैं। तो ये तो कई दफ़ा नाकाबिले फ़हम बातें हैं, जिससे मुझे ऑनेस्टली मैं कभी कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर सकती कि ये प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं, और इतनी कैलेसनेस है, इतना हार्टलेसनेस है। तो मैंने अब लाहौर के 2-3 हॉस्पिटल्स में, बल्कि 3 हॉस्पिटल्स में मैंने पायलट किया है। मैंने अपने ऑफिसर्स लगाए हैं हर हॉस्पिटल में, मेयो हॉस्पिटल में, और मैंने लगाया सर्विसेज हॉस्पिटल में। मैंने वहाँ उनको अपने आईज़ एंड ईयर्स बना के भेजा है, और हर हॉस्पिटल में मैंने इनको कहा है कि रिसेप्शन पे हेल्प डेस्क कायम करें, ताकि एक पेशेंट जब अंदर आता है हॉस्पिटल के, तो एक पेशेंट जो डिज़र्विंग पेशेंट है उसको नहीं इतनी समझ इन चीज़ों की कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, तो उनको गाइड करने के लिए एक हेल्प डेस्क होना चाहिए। जो वहाँ पर जाएं लोग तो उनको पता चले कि अगर हमने ऑर्थोपीडिक्स में जाना है तो वहाँ पर वो रास्ता किस तरफ है, गायनेकोलॉजी के लिए जाना है तो कहाँ उनको कोई गाइड करने वाला हो। तो वो हेल्प डेस्क हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर कंप्लेंट डेस्क जो है वो भी मैंने इस्टेब्लिश कर दी हैं। वहाँ पर हॉस्पिटल में वो उसकी जो ब्रांडिंग है वो भी हो गई है, ताकि लोगों को पता चले कि अगर उनको किसी डॉक्टर ने नहीं देखा, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा है, अगर उनको फ्री दवाई नहीं मिली, अगर उनसे किसी मरहले पे किसी ने पैसे मांगे, तो वो फ़ौरन रिपोर्ट कर सके, और उसकी जो CM की वहाँ पर टीम मौजूद है वो उसका डर भी हो और एक डेटरेंस क्रिएट हो, ताकि हॉस्पिटल का अमला जो है वो सही तरीके से काम करे। प्रॉब्लम्स बहुत शदीद हैं, आहिस्ता आहिस्ता ओवरनाइट चेंज नहीं आती। हम कोशिश कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी कम हैं, इसलिए मैंने मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स शुरू किए। माशाल्लाह बड़ी इफ़ेक्टिवली चल रहे हैं, और जैसे आपको हेल्थ मिनिस्टर ने बताया, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने, कि 70 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज हो चुका है। और फील्ड हॉस्पिटल्स जो हैं वो रूरल एरियाज़ में जाके किसी एक सेंट्रल जगह पे पार्क करते हैं, और पूरा गाँव जो है, जो बूढ़े ख़वातीन हैं, बूढ़े जो ऐसे लोग हैं जो दूर नहीं जा सकते, वहीं पर उनके टेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर उस मिनी हॉस्पिटल है, वो उसके अंदर लैब भी है, उसके अंदर एक्सरे भी है, उसके अंदर ECG भी है, उसके अंदर जो है वो फार्मेसी भी है, उसके अंदर आपके जो ब्लड प्रेशर है, गायनेकोलॉजी है, जो मैटरनल हेल्थ है, उसके भी सिस्टम पूरा लगा हुआ है। तो उनको चल के हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, फील्ड हॉस्पिटल उनके गांव, उनके महल्ले तक आता है। इसी तरह जो हमारे क्लिनिक्स ऑन व्हील्स हैं, जितना फीडबैक मुझे फील्ड हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ऑन व्हील्स का आता है, शायद ही किसी और प्रोजेक्ट का आता हो। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो है वो आपके महल्लों में जाके, आपके डोर स्टेप्स पे जाके, वो अर्बन एरियाज़ के लिए वो आपका इलाज कर रहे हैं, आपको फ्री दवाई जो है वो आपकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आपका इलाज कर रहे हैं। और वो मेरा ख्याल है कि इसको अगर हमें और डबल भी करना पड़े, 3 टाइम्स भी करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, जिसको हमें ख्वाजा साहब इसको एक्सपैंड करना चाहिए। इसी तरह हमने फ्री होम डिलीवरी मेडिसिन्स की शुरू की है। तो कैंसर की और हेपेटाइटिस की, दिल के अमराज की कोशिश तो यही है कि 1 लाख तक इसको हम ले जाएं, और 1 लाख लोगों को कम से कम, ये भी थोड़ा नंबर है, 1 लाख लोगों को उनके 2 महीने का मेडिसिन्स का जो स्टॉक है जो अभी डिलीवर हो रहा है, वो हम बढ़ा के उसको 1 लाख तक उसका नंबर ले जाएं, और 2 महीने की जो मेडिसिन है वो आपको लाइंस में, क्यूज़ में ना लगना पड़े। और पेशेंट्स होते हैं नहीं खड़े हो सकते, या उनके कभी घर वाले जाते हैं,
तो उनको इंतज़ार करना पड़ता है। अब लोगों के घरों पर वो 2-2 महीने का स्टॉक डिलीवर हो रहा है, तो मेरे लिए तो इससे ज़्यादा कोई अल्लाह ताला के शुक्र की बात नहीं है कि कम से कम इसका आगाज़ हुआ है।